अब मौका है सदारती तकरीर सुनने का। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान नेपाल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी साबिक नायब वज़ीर आज़म जनाब उपेंद्र यादव साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वह अध्यक्षीय भाषण देंगे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस फरमाएंगे। आप 2 बार नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसके अलावा नेपाल की हुकूमत में हेल्थ, पॉपुलेशन एंड फॉरेन अफेयर्स के वज़ीर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं जनाब मोहतरम जनाब उपेंद्र यादव साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। धन्यवाद मंच पे आसन और यहाँ सहभागी मित्रों। फिलिस्तीनी के ऊपर जो आज हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों पर हिटलरों का भी ऐसा ही था। और जब हिटलर ने वहाँ यहूदियों का जो संहार कर रहा था, यानी जेनोसाइड, जहाँ 60,000 कितना लाखों लोगों को कर जो गैस चैम्बर में एक साथ मारा और उनकी जो जेनोसाइड किया गया, सारा दुनिया में उसकी निंदा हुई और अभी तक इतिहास में एक काले घटना के रूप में, एक धब्बा के रूप में इतिहास में उसे जाना जाता है। उतने करने के बावजूद भी हिटलर युद्ध तो नहीं जीता और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी और उसका जो फासिज्म था उसका अंत हुआ। वियतनाम की चर्चा हुई। वियतनाम एक बहुत ही गरीब, आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर, सामरिक रूप से कमज़ोर छोटा सा मुल्क था अमेरिका के आगे। जब अमेरिका की लाखों सेनाएं वहाँ पहुँची और कोई ऐसा बाकी जगह नहीं रहा जहाँ बम्बार्डिंग ना हुआ हो, फिर भी अमेरिका को हारना पड़ा। तो एक पत्रकार ने अमेरिका की राष्ट्रपति निक्सन से पूछा कि अमेरिका इतनी ताकतवर है और वियतनाम एक छोटा सा कमज़ोर, उसको क्यों नहीं हरा पाया? क्यों उसको, अमेरिका के आगे तो वियतनाम कुछ भी नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी नुकसान जो रिकॉर्ड में है करके 54,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और इतनी खर्च हुई और तंत्र तबाह हुआ, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। क्यों, क्या हो? तो निक्सन का जवाब था कि ये कोई अमेरिकी सेना और वियतनामी सेना की लड़ाई थोड़ी है, ये लड़ाई अमेरिकी सेना और वियतनामी जनता की बीच की लड़ाई रही। और जिस देश में, जिस मुल्क में जनता खुद लड़ाई में उतर जाए तो कोई भी कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो उसे समाप्त नहीं कर सकता है। पैलेस्टाइन भले ही इजराइल के आगे, पैलेस्टाइन तो क्या पूरी अरब कंट्रीज एक साथ हो के लड़ने के बावजूद भी इजराइल ही मजबूत था और छोटा सा ये इलाके में उन्हीं के अपने भूमि पे जो ये कर रहा है वो क्या है? ये एक तरह के कहा जाए तो एथनिक क्लीनिजिंग है, यानी एक तरह का जेनोसाइड है। और उतनी बड़ी ताकत के साथ फिलिस्तीनी लोग लड़ रहे हैं। वहाँ की हालत बहुत ही खराब है।
जैसे शायद हमें जितनी बड़ी पीड़ा हिटलर के जेनोसाइड के समय हुई थी यहूदियों का, आज उससे भी अधिक पीड़ा में पैलेस्तीनी लोग हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे, औरतें अब प्रेग्नेंट हैं, अब बच्चे पैदा करने का जगह नहीं है। कितनी दर्दनाक स्थिति होगी। बच्चे पैदा हुआ, उसे सोलानी रखने का जगह नहीं है। औरतें पीरियड हो रही है, लेकिन शावर नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गोला बरसा रहा है, लेकिन जो घायल हुए उसके ट्रीटमेंट नहीं है। भोजन, पानी और बिजली बंद कर दिया गया कई इलाकों में। इससे बड़ी दर्दनाक घटनाएं क्या हो सकती हैं? इससे बड़ी दुनिया में अमानवीय घटनाएं क्या हो सकती है? मानवता भी तो कोई चीज है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भी तो है। आज राष्ट्रसंघ क्यों चुप है? दुनिया में कुछ ही नहीं, बहुत सारे मुल्कों में पैलेस्टाइन के पक्ष में और ये जेनोसाइड के विरुद्ध में लोग खड़े हैं। एशिया में सबसे पहला, इधर दक्षिण पूर्व एशिया में इजराइल का एम्बेसी नेपाल में ही खुला था, पहला एम्बेसी। उस समय भारत में उनका एम्बेसी नहीं था। अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन ये जेनोसाइड को लेकर के नेपाल में काफ़ी लोगों में रोष है और काफ़ी लोग सड़क पे भी उतरे हैं। पूरी दुनिया में कहीं कहीं छोड़ के विरोध है। सरकारें की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, सरकारों की बात अलग होती है, लेकिन जिस देश, किस मुल्क की सरकार इस जेनोसाइड के पक्ष में खड़ा है, वहाँ का जनता उसके विरोध में है। इस घटना का बहुत सारे मुल्कों में जो उनके विरोध में है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इजराइल के सेनाएं लड़ रही हैं, हथियारें लड़ रही हैं, लेकिन पैलेस्टाइन के लोग अपने अस्तित्व के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने जीवन के लिए सारा, बूढ़े बच्चे सारा के सारा उठ खड़े हुए और लड़ रहे हैं। उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, वो परास्त हो ही नहीं सकते। वो अंतिम तक लड़ेंगे। जब तक पैलेस्टीन का एक भी आदमी रहेगा, वो भी लड़ेगा ही, लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता है। और इजराइल को बैक होना ही पड़ेगा। पैलेस्टाइन के अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। उनके अस्तित्व का अर्थ है उनकी टेरिटोरी को, उनके जीवन को, उनके कल्चर को, उनके इकोनॉमी को, उनके फ्रीडम को एक्सेप्ट, स्वीकार करके सम्मान के साथ आगे बढ़ना होगा। जो घटनाएं हो रही है ये निंदा लायक भी नहीं, उससे भी नीचे है, और इसे तुरंत बंद कर देनी चाहिए और ये जेनोसाइड को बंद कर देनी चाहिए। फिलिस्तीनी के अस्तित्व को स्वीकार करें और उनके न्याय पाने का हक है फिलिस्तीनी को, उन्हें उपलब्ध कराएं। और राष्ट्र संघ को इसमें एक्टिव होना चाहिए और सारी दुनिया को ये जेनोसाइड के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए। और हम सब खड़े हैं। पैलेस्टाइन में जो अमानवीय घटनाएं हो रही है, जो
नरसंहार हो रहा है, जो एथनिक क्लींजिंग हो रही है, इसे बंद होनी चाहिए। और मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, आयोजक ने, आप लोगों ने आयोजन किया, हमारे सुनीलम जी को आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे भी कुछ दो शब्द कहने का अवसर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।